हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 एंड द नेम ऑफ इट इज़ द डिसीज़न ऑफ द पंचायत। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पंचायत ने क्या डिसीज़न लिया है, किस बारे में डिसीज़न लिया है और ये स्टोरी किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। ओके, सो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ स्मॉल विलेज। तो एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। एक किसान की स्टोरी है ये, जैसा कि आप पिक्चर में देख ही सकते हैं। तो मैं आपको पूरी पिक्चर प्रॉपर्ली दिखा देती हूँ। यस, लाइक दिस। ओके, तो एक गांव में एक प्यारा सा छोटा सा किसान रहता था। ही हैड 2 फील्ड्स, उसके 2 खेत थे, राइट। एक गांव में फार्मर था और एक बार की बात है कि उसके 2 खेत थे। ही यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड। अब क्योंकि फार्मर्स हैं और हम सुनते आए हैं हमेशा कि जो फार्मर्स हैं वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उसी तरीके से वह भी बहुत हार्ड वर्क करता था। व्हेन ही प्रॉस्पर्ड, और अपने हार्ड वर्क से जब वो समृद्ध हो गया, यानी कि जब उसके पास काफ़ी पैसा आ गया और वो समृद्ध हो गया, काफ़ी सफल हो गया, ही बॉट अनदर फील्ड। तो उसने क्या किया, एक और खेत खरीद लिया, जिसमें ये यहाँ पर खड़ा है, तो ये उसने खरीद लिया। देयर वॉज अ वेल नेक्स्ट टू इट। तो उसने देखा कि इस खेत के साइड में ही क्या है, एक कुआं है। सिंस द फार्मर नीडेड अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिज फील्ड, ही बॉट द वेल फ्रॉम हिज नेबर। क्योंकि उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस कुएं को खरीद लूँ, क्योंकि मुझे अपने खेतों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं कुआं खरीद लूँगा तो मेरे खेत के लिए पानी देना बहुत ईजी हो जाएगा, उसको एक सोर्स मिल जाएगा पानी के लिए, राइट। तो फिर क्या हुआ, उसने द नेबर वॉज कनिंग मैन, क्योंकि ये जो कुआं था ये हमारे फार्मर के नेबर का था। ये जो यहाँ पर चारपाई के ऊपर लेटे हुए हैं, तो नेबर जो था वो कनिंग था। कनिंग का मतलब होता है चालाक, काफ़ी चालाक व्यक्ति। ही थॉट ऑफ अ प्लान टू चीट द फार्मर। तो उसने सोचा कि अगर ये मुझसे कुआं खरीदेगा तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इसके साथ एक चीटिंग करता हूँ। तो देखते हैं उसने क्या चीटिंग करी। द नेक्स्ट डे व्हेन द फार्मर रीच्ड द वेल, ही फाउंड द नेबर स्टैंडिंग देयर। तो जब वो अगले दिन फार्मर जब खरीद लिया था उसने, उसके अगले दिन जब वो नेक्स्ट डे फार्मर अपने वेल के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहाँ साइड में नेबर खड़ा हुआ है। He refused to let the farmer take water from the well. तो उसने क्या किया, जो नेबर था उसने फार्मर को पानी लेने से मना कर दिया। On asking why, और जब फार्मर ने पूछा कि मैं क्यों पानी नहीं ले सकता, he replied, I sold only the well to you, not the water. तो मैंने तुम्हें यहाँ पर सिर्फ कुआं बेचा है, ना कि उसका पानी भी। The water still belongs to me. पानी अभी भी मेरा है। You cannot take it. तुम पानी नहीं ले सकते। देखिए वो यहाँ पर खड़ा हुआ है और उसने उसको साफ साफ बोल दिया है कि आपका सिर्फ कुआं है, आप पानी नहीं ले सकते क्योंकि पानी मेरा है ना। देखिए कितना गलत किया, क्योंकि वो कैसा इंसान था, वो बहुत चालाक था। The worried farmer did not know what to do. तो जो फार्मर था वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। So he went to the village chief and told her about his case. तो जो फार्मर था वो विलेज चीफ के पास गया और उसने उन्हें सारा केस समझाया कि क्या क्या हुआ है उसके साथ। एंड सेड, और कहा, ही इज़ नॉट लेटिंग मी टेक द वाटर। वो मुझे कुएं से पानी नहीं लेने दे रहा है, उसने बताया। द विलेज चीफ फिक्स्ड अ डे फॉर अ मीटिंग ऑफ द पंचायत। तो जो विलेज चीफ थे उन्होंने एक मीटिंग सेट कर दी पंचायत के साथ, ठीक है। द डे केम, तो जिस दिन मीटिंग फिक्स करी थी वो दिन आया। एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत गैदर्ड अंडर द बैनियन ट्री इन द सेंटर ऑफ द विलेज। तो गांव के बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ था, बरगद का पेड़, बैनियन ट्री बोलते हैं जिसको। वहाँ पर पंचायत इकट्ठी हुई। बोथ द फार्मर एंड हिज नेबर वर समन्ड। तो क्या हुआ कि जो पंचायत थी वहाँ पर दोनों लोगों को बुलाया गया। समन्ड यानी कि बुलाना, किसी को ऑफिशियली कहीं से बुलवाना कि आपकी हेयरिंग है, राइट। तो क्या किस किस को बुलाया गया, फार्मर को बुलाया गया और उसके नेबर को बुलाया गया। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स वर प्रेजेंट। तो वहाँ पर जो थे गांव के जो और लोग होते हैं आसपास, वो भी वहाँ पर प्रेजेंट थे, राइट।
अच्छा, फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। द फार्मर एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन टू द गैदरिंग। तो जो फार्मर था उसने वहाँ के जो लोग थे, पंचायत थी, उन लोगों को पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की। द चीफ आस्क्ड द नेबर वाई ही वॉज नॉट लेटिंग द फार्मर ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। तो फिर चीफ ने नेबर से पूछा कि भाई आप फार्मर को पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हैं, वेल से क्यों नहीं निकालने दे रहे हैं। द कनिंग मैन सेड द सेम थिंग अगेन। तो क्योंकि वो बहुत चालाक था उसने फिर से वही बात बोली। आई सोल्ड ओनली द वेल टू हिम। मैंने उसे सिर्फ कुआं बेचा है, नॉट द वाटर इन इट, ना कि उसके अंदर जो पानी है वो भी बेचा है। द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी। तो उसका जो पानी है वो अभी भी मेरा है। सो ही कैन नॉट टेक माई वाटर। तो वो मेरा पानी नहीं ले सकता, ये साफ साफ बोला उसने। अब आगे क्या होता है। द मेंबर्स ऑफ द पंचायत एज वेल एज द विलेजर्स। तो जो वहाँ के पंचायत थे, मेंबर्स थे और जो विलेजर्स थे, ट्राइड टू रीज़न विद हिम। तो उनको लगा अच्छा ऐसी बात है, ऐसा भी हो सकता है, ओहो ये बातें होने लगी, राइट। बट ही वॉज एडमेंट। लेकिन वो क्या था, बहुत श्योर था। उसको लगा कि कुछ नहीं होने वाला, कोई मेरे पानी को मुझसे नहीं छीन सकता। लाइक ही वॉज वेरी श्योर अबाउट इट, राइट। फाइनली द पंचायत मेंबर्स डिस्कस्ड द मैटर अमंग देमसेल्फ। अब जो पंचायत के लोग थे, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, और मैं हर एक वो जो हेड में विमेन है वो भी थी, वुमेन। देन दे स्टूड अप टू गिव द जजमेंट। अब वो सब लोग खड़े हो गए, जो पंचायत थे, पंचायत यानी कि 5 लोग जो थे वो खड़े हुए। द विलेजर्स ऑल्सो स्टूड अप। तो उनको देखकर, क्योंकि वो हेड थे यहाँ के, वो खड़े हुए, तो वहाँ पर बाकी के लोग भी खड़े हो गए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ हमारा यहाँ पर। तो आगे कहा गया है द विलेज चीफ बिगेन। तो जो विलेज के चीफ हैं उन्होंने बोलना शुरू किया। आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स वी एग्रीड दैट इट इज़ करेक्ट टू से दैट ओनली द वेल वॉज सोल्ड। तो जितना भी हमने आप लोगों से सुना, दोनों पक्षों की बात सुनी गई यहाँ पर, तो हमें ऐसा लगता है कि आप सही कह रहे हैं कि सिर्फ कुआं ही बेचा गया है उसका, ना कि उसका पानी भी। द नेवर गेव अ सेटिस्फाइड स्माइल। तो जब उन्होंने ये कहा कि हाँ कुआं ही बेचा गया है ना कि पानी, तो जो नेबर था वो स्माइल करने लगा। उसको लगा कि यस अब तो मैं जीत ही गया हूँ। हाउएवर, हालांकि उन्होंने कंटिन्यूड द विलेज चीफ। अब उन्होंने आगे कंटिन्यू किया। इफ़ यू हैव नॉट सोल्ड द वाटर इज़ योर्स। क्योंकि पानी तुमने नहीं बेचा है तो पानी तुम्हारा है। देन यू हैव नो बिजनेस कीपिंग योर वाटर इन हिज वेल। तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि अपना पानी उसके कुएं में रखने का, क्योंकि पानी सिर्फ तुम्हारा है बट कुआं तो उसका है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम उसके कुएं में अपना पानी रखो। रिमूव द वाटर और यूज़ इट ऑल अप इमिडिएटली। यानी कि या तो आप उस पानी को निकाल लीजिए वहाँ से, या फिर जल्दी से पूरा यूज़ कर लीजिए फटाफट से। इफ़ नॉट, अगर आप नहीं करते हैं, द वाटर विल बिलोंग टू द ओनर ऑफ द वेल। अगर आप ये पानी यूज़ नहीं कर सकते तो ये जो पानी है हम इसको ऑनर के नाम कर देंगे, यानी कि जो वेल का ऑनर है हम उसके नाम इस पानी को कर देंगे। आगे द फार्मर वॉज रिलीव्ड एंड गेव अ शाउट ऑफ जॉय। क्योंकि अब फार्मर के पक्ष में बात शुरू हो गई थी, तो फार्मर जो है बहुत खुश हो गया। द कनिंग नेबर रियलाइज्ड दैट चीटिंग विल नॉट लीड एनीवेयर। तो उसने सोचा, उसको ये रियलाइज़ हुआ, उसको ये बहुत गिल्टी फील हुआ कि चीटिंग करने से कुछ नहीं होने वाला। ही हैड टू पे अ फाइन एज वेल एज अपोलोजाइज टू द फार्मर। अब उसको, क्योंकि वो हार चुका था, पानी वो निकाल नहीं सकता कुएं का, एक बार में यूज़ नहीं कर सकता, तो फिर भी पानी जो है वो ऑनर के, कुएं के जो ऑनर हैं उनको ही मिलना था, यानी कि फार्मर को मिलना था। तो उसके ऊपर फ़ाइन लगाया गया और उसको माफ़ी भी मांगनी पड़ी फार्मर से ये सब करने के पीछे। द विलेजर्स प्रेज्ड द विजडम ऑफ द पंचायत। तो जो विलेजर्स थे उन्होंने बहुत ही प्रेज़ किया पंचायत को, कि पंचायत जो है बहुत अच्छा जज करती हैं और बहुत अच्छी पंचायत है हमारी, एकदम सही डिसीज़न लेते हैं, काफ़ी प्रेज़ किया गया। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द पंचायत, जो कि हमारा लेसन 8 है। तो ये स्टोरी थी। आप भी बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी। मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छा हमें सीखने को मिलता है कि चीटिंग करने से कुछ नहीं होने वाला, हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। चीटिंग करेंगे या हम कुछ गलत करेंगे तो हम अपनी ही चीज़ों में खुद ही फंस जाएंगे, राइट। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड होती रहेंगी डे आफ्टर डेज़, राइट, डे आफ्टर डे।
राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ कहना है या फिर कुछ आपको अप्रिशिएट करना है वीडियो को तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।